प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है असहभागी अवलोकन। जब अवलोकनकर्ता किसी समूह के जीवन में भाग लिए बिना समूह की क्रियाओं से अलग रहकर एक वैज्ञानिक की भांति तटस्थ दृष्टा के रूप में उनका अध्ययन करता है तो इसे असहभागी अवलोकन कहते हैं। इसका मतलब है कि जब अवलोकनकर्ता किसी भी समूह में शामिल न होकर और वह वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करता है तो यह असहभागी अवलोकन कहलाता है। इस विधि में अवलोकनकर्ता समूह या समुदाय में जाकर लंबे समय तक निवास नहीं करता और न ही उनकी गतिविधियों में भाग लेता है। वह एक अपरिचित और मौन दर्शक होता है। इस प्रकार के अध्ययन में स्वतंत्र व निष्पक्षता की अधिक संभावना रहती है। लोगों को पूर्व सूचना दिए बिना वह घटनाओं के समय उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर लेता है। वह जो कुछ देखता है उसकी गहराई से जानकारी प्राप्त करता है, किंतु पूर्ण असहभागी अध्ययन भी संभव नहीं है। उसे कुछ क्रियाओं व गतिविधियों में तो समूह के लोगों के साथ रहना ही पड़ता है। इस संदर्भ में गुडे एवं हार्ट लिखते हैं कि जैसा कि छात्र समझ सकते हैं कि विशुद्ध असहभागी अवलोकन कठिन है। असहभागी विधि का प्रयोग प्रायोगिक अवलोकन के लिए अधिक होता है, जैसे किसी कारखाने के श्रमिकों एवं स्कूली बच्चों के कार्य एवं अवकाश के क्षणों का अध्ययन इस विधि द्वारा किया जाता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के लिए अध्ययनकर्ता दूर बैठकर बालकों की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन करता है। इस विधि में समूह के बाह्य लक्षणों का ही अध्ययन हो पाता है। आंतरिक संबंधों की सूक्ष्म एवं गहन जानकारी इससे संभव नहीं है। असहभागी अवलोकनकर्ता ग्रामों में मंचित नाटकों को दूर बैठकर देख सकता है, लोकगीतों को चुपके से बैठकर टेप कर सकता है या सुन सकता है। तो असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता समूह में शामिल न होकर और दूर बैठकर या दूर से देखकर उसको सुनकर उसका अवलोकन करता है और घटनाओं का अध्ययन करता है, आंकड़ों का कलेक्शन करता है। असहभागी अवलोकन में वह किसी भी समूह का सदस्य नहीं होता। वह तो अध्ययन करने से संबंधित जो भी विषय होता है उससे संबंधित घटनाओं को देखता है। जैसे इसमें उदाहरण से भी स्पष्ट किया गया है कि यदि बच्चों की छुट्टी अगर हो गई, अवकाश यदि है और वो किस प्रकार का अवकाश के दिन को व्यतीत करते हैं, तो इसका अध्ययन अवलोकनकर्ता दूर से देखकर दूर बैठकर कर सकता है कि बालक अवकाश का उपयोग कैसे करते हैं। असहभागी अवलोकन के अब गुण या लाभ। सहभागी अवलोकन के जो दोष ही असहभागी अवलोकन के गुण माने जाते हैं या इसकी उपयोगिता, जिसमें सबसे पहला है वैश्विकता, ऑब्जेक्टिविटी। असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता समूह के साथ अपने को घुलाता मिलाता नहीं, वरन एक तटस्थ और निष्पक्ष दृष्टा के रूप में घटनाओं को देखता है। उसकी उपस्थिति से घटनाएं प्रभावित नहीं होती, अतः अध्ययन में ऑब्जेक्टिविटी एवं वैज्ञानिकता बनी रहती है और पक्षपात नहीं आ पाता। क्योंकि जब वो समूह के साथ अवलोकन करता घुले मिलेगा ही नहीं तो फिर सब्जेक्टिविटी आएगी कैसे। इसलिए असहभागी अवलोकन में ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर अध्ययन किया जाता है। दूसरा है विश्वसनीयता।
इस प्रकार के अध्ययन में अवलोकनकर्ता दूर बैठकर स्वयं ही सभी घटनाओं की नोट तैयार करता है, अतः उसके द्वारा एकत्रित सूचनाएं अधिक विश्वसनीय होती हैं, क्योंकि वह किसी से कोई प्रभावित नहीं हो रहा। वो तो जैसे घटनाओं को देखता है उसका उसी रूप में नोट करता है, इसलिए असहभागी अवलोकन में विश्वसनीयता अधिक पाई जाती है। तीसरा है अधिक सहयोग। इसमें अवलोकनकर्ता समूह के किसी विशिष्ट समूह के साथ घुलाता मिलाता नहीं है, अतः उसे सभी लोगों का आदर और सहयोग प्राप्त होता है। तो इसमें सहयोग अधिक पाया जाता है कि लोग जब उसमें घुलते मिलते नहीं है तो निश्चित रूप से सभी लोग उसका सहयोग करते हैं। कम खर्चीली है। असहभागी अवलोकन में सहभागी अवलोकन की तुलना में कम समय एवं धन खर्च होता है, क्योंकि सहभागी अवलोकन में तो अवलोकनकर्ता समूह के साथ घुलता मिलता है, उसमें निवास करता है, उनके साथ दिन प्रतिदिन के घटनाक्रमों में भाग लेता है, तब देखता है, तब अध्ययन करता है। लेकिन असहभागी अवलोकन में ऐसा नहीं है। वो तो दूर से जो भी घटनाएं घटित होती हुई हैं उनको देखता है और उनका अध्ययन करता है, इसलिए इसमें धन व समय कम लगता है। नंबर 5 है दर्शक अभिनेता की तुलना में अधिक आनंद ले सकता है। एक दर्शक के रूप में असहभागी अवलोकनकर्ता दूर बैठकर घटनाओं के विस्तृत, सूक्ष्म एवं यथार्थ जानकारी प्राप्त कर सकता है, जो कि सहभागी अध्ययन में संभव नहीं है, क्योंकि अभिनेता की अपेक्षा दर्शक ही किसी नाटक की विषय वस्तु स्थिति को सही रूप में आंक सकते हैं। अब इसके बाद है असहभागी अवलोकन के दोष या सीमाएं। असहभागी अवलोकन की विभिन्न उपयोगिताओं के बावजूद भी इनकी निम्नांकित कुछ सीमाएं हैं। इस संदर्भ में गुड एवं हार्ट का मत है कि विशुद्ध असहभागी अवलोकन कठिन है। अध्ययनकर्ता को कुछ न कुछ सीमा तक तो सहभागी होना ही पड़ता है। नंबर दूसरी आलोचना है या दोष है कि असहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता घटनाओं को अपने ही दृष्टिकोण से देखता है, अतः उनकी मौलिकता नष्ट हो जाती है। नंबर 3 है कई विषय ऐसे हैं जिनकी जानकारी केवल सहभागी अवलोकन से ही प्राप्त की जा सकती है, वहाँ यह विधि सर्वदा अनुपयुक्त है। नंबर 4 कि सहभागी अवलोकन में कभी कभी और आकस्मिक रूप से घटने वाली घटनाओं का अध्ययन नहीं हो पाता। नंबर 5 है असहभागी अवलोकन में समूह के लोग अध्ययनकर्ता को संदेह की दृष्टि से देखते हैं और उसके समूह कृत्रिम व्यवहार करने लगते हैं। जैसे कि यदि कोई किसी के काम को कोई देखता है तो वो एक कृत्रिम तरीके से काम करने लग जाते हैं कि कहीं वो उसका गलत प्रभाव नहीं पड़े। इसके बाद इसमें समस्या के बारे में केवल सतही ज्ञान हो पाता है, विस्तृत एवं गहन नहीं हो पाता है। जैसे किसी घटना की सतही जानकारी तो असहभागी अवलोकन से प्राप्त हो सकती है, लेकिन अगर इसकी गहराई का पता लगाना है तो इसमें यह संभव नहीं है। इसके बाद सहभागी और असहभागी अवलोकन में अंतर। सहभागी एवं असहभागी अवलोकन में अंतर इस प्रकार है। सहभागिता के आधार पर नंबर 1 है सहभागिता के आधार पर। सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता समूह व समुदाय का एक अभिन्न अंग बनकर उनकी सभी गतिविधियों में भाग लेता है, जबकि असहभागी अवलोकन में वह तटस्थ और मौन दृष्टा के रूप में अध्ययन करता है। नंबर 2 गहनता में अंतर। सहभागी अवलोकन में घटनाओं का गहन और सूक्ष्म अध्ययन संभव है और गुप्त सूचनाएं भी संकलित की जा सकती हैं, जबकि असहभागी अवलोकन में यह संभव नहीं है। नंबर 3 समूह के व्यवहार के आधार पर सहभागी अवलोकन में समूह के लोग अवलोकनकर्ता को अपना ही समूह का सदस्य या साथी मानते हैं, अतः उसके सम्मुख स्वाभाविक व्यवहार करते हैं, जबकि असहभागी अवलोकन में
अध्ययनकर्ता एक अजनबी और बाहरी व्यक्ति समझा जाता है जिसके सम्मुख कृत्रिम व्यवहार व्यक्त किया जाता है। नंबर 4, सत्यापन के आधार पर सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता को घटनाओं की सत्यता की जांच करने के कई अवसर प्राप्त होते हैं, जबकि असहभागी अवलोकन में सत्यापन के अवसर सीमित होते हैं। नंबर 5, समय एवं धन के आधार पर असहभागी अवलोकन की तुलना में सहभागी अवलोकन में समय एवं धन अधिक लगता है। 6 नंबर की है, वस्तुनिष्ठता के आधार पर सहभागी अवलोकन की तुलना में असहभागी अवलोकन अधिक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ होता है और उसमें व्यक्ति के पक्षपात के आने की कम संभावना रहती है। नंबर 6, अध्ययन यंत्रों के आधार पर सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अवलोकन कार्ड का प्रयोग नहीं कर सकता, जबकि असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अनुसूची, अवलोकन कार्ड आदि का प्रयोग कर सकता है। और लास्ट में है, कुशलता के आधार पर सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता अधिक कुशल व प्रशिक्षित होना चाहिए, जबकि असहभागी अवलोकन में सामान्य अनुभव एवं प्रशिक्षण के आधार पर भी अध्ययन संभव है। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।